हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ट्रेड गुरु आईजी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल यानी 4 अप्रैल को किस साइड मूवमेंट कर सकते हैं, कहां से हमें बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये मैंने निफ्टी का 10 मिनट का चार्ट ओपन किया है। इसमें हम देखेंगे तो डिमांड और जो सप्लाई जोन है वो मैंने पहले से ड्रॉ कर रखे हैं। अब कल हमें कहां से ट्रेड मिल सकता है, लॉन्ग ट्रेड मिलेगा तो कहां से, और यदि शॉर्ट ट्रेड मिलेगा तो कहां से। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। अब देखिए कल के लिए आप क्या कर सकते हो। कल के लिए आपके पास यहाँ पर देखिए क्या क्या सिचुएशन है। सबसे पहले तो अभी जो प्राइस है वो इस डिमांड जोन के अंदर है, तो कल आपको यदि ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रखी है 22,400 से लेकर के 22,430, इस किसी एरिया में आपको यदि इंगल्फ मिलता है, बुलिश इंगल्फ मिलता है, तो आप यहां से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। यहां से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। आपका पहला टारगेट रहेगा 22,500। पहला सिचुएशन तो ये हो गया लॉन्ग ट्रेड का। दूसरा सिचुएशन होता है यदि आपको यहां से एक बार रिएक्शन हो जाता है और इनसाइड कैंडल मिलता है तो इनसाइड कैंडल से भी आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा इस सप्लाई जोन की जो प्रोक्सिमल लाइन है 22,500 तक। और तीसरी सिचुएशन हमारे पास आती है यदि किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपको मिलता है। कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनती है, जैसे प्राइस यहाँ पर आकर के ऐसे कोई ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर मिलती है 10 या 15 मिनट की, और यदि उसका ब्रेकआउट होता है तो उस ब्रेकआउट पर भी आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो, कॉल बाई कर सकते हो। आपका टारगेट रहेगा जो सप्लाई जोन मैंने ड्रॉ कर रखा है यहां तक। ये तो थी कॉल साइड जाने की सिचुएशन। अब हम शॉर्ट साइड कहां से बैठ सकते हैं। देखिए शॉर्ट साइड जाने के लिए हमारे पास सिचुएशन सिर्फ एक है, जो ये सप्लाई जोन ड्रॉ कर रखा मैंने। प्राइस यहां से इस प्रकार यहां पे आए और यहां पर कहीं पर आपको बियरिश इंगल्फ मिले तो आप यहां से पुट बाय कर सकते हो। आपका टारगेट रहेगा 22,450। ये फर्स्ट सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, आपको यदि इनसाइड कैंडल मिले तो उसके रिएक्शन पर भी आप यहां से पुट बाय कर सकते हो। और थर्ड नंबर की सिचुएशन है यदि किसी ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट मिलता है तो ट्रेंड लाइन से भी आप यहां से पुट बाय कर सकते हो। ये पुट यानी शॉर्ट साइड जाने की ये सिचुएशन थी। अब देखिए हमारे पास कॉल साइड जाने की एक और सिचुएशन है। मान लीजिए कल ये जो सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन वायलेट होता है। यहां से प्राइस आती है और इसको ये हल्ट करके इस प्रकार एक 10 या 15 मिनट की कैंडल यदि वायोलेट करती है, ब्रेक कर देती है, तो यहां से हमें ट्रेड नहीं लेना है। हमें ट्रेड लेना है यदि एक बार प्राइस 22,550 को इस प्रकार कन्वेंशनली ब्रेक कर दे। तो कन्वेंशनली ब्रेक करने के बाद में हम किससे ट्रेड देख सकते हैं। एक तो इनसाइड कैंडल से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं, पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन होगा एफटीएफ से। एफटीएफ से भी हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। तीसरा सिचुएशन होगा ये प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो यहां पर यदि आपको इंगल्फ मिले 10 मिनट या 15 मिनट का तो भी आप यहां से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो, अर्थात कॉल बाय कर सकते हो। कॉल बाय इंगल्फ की सिचुएशन होगी एक बार प्राइस यहां पे जाकर के यहां पर आए और यहां पर फिर ऐसा आपको इंगल्फ मिले तो आप यहां से कॉल बाय कर सकते हो। कॉल बाय की फर्स्ट सिचुएशन 75 मिनट की डिमांड जोन से, दूसरी सिचुएशन 22,550 के ऊपर यदि प्राइस निकलती है। कल जो है निफ्टी का एक्सपायरी है, तो कल प्राइस 22,550 से लेकर के 22,400 के बीच में ही फंसी रह सकती है। मेरा जो व्यू पॉइंट है कि कल प्राइस इस किसी एरिया के अंदर ही रह सकती है। ये निफ्टी का था। अब हम देख लेते हैं, हाँ निफ्टी में एक और सिचुएशन मैं आपको बता देता हूं। यदि मान लीजिए ये जो हमने 75 मिनट का डिमांड जोन ड्रॉ कर रखा है ये ब्रेक होता है, तो फिर देखिए कहीं से भी सपोर्ट ले सकती है निफ्टी। सबसे बेस्ट फिर हमें ट्रेड मिलेगा जो हमने ये नीचे 125 मिनट का 75 मिनट का डिमांड जोन ड्रॉ कर रखा है। अब यहां से मान लीजिए, अब हालांकि यहां से भी निफ्टी यहां से भी सपोर्ट ले सकती है, निफ्टी यहां से भी सपोर्ट ले सकती है, लेकिन हमें बेस्ट ट्रेड यदि ये
निकलता है तो फिर हमें सबसे बेस्ट ट्रेड मिलेगा इस 75 मिनट के डिमांड जोन से। यहां पर आप बिंदास कॉल बाय करना, आपका टारगेट रहेगा फिर 22,480 तक, ये आपका फाइनल टारगेट रहेगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में हमें कहां से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। अब देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, प्राइस देखिए बिल्कुल जो ये रेक्टेंगल सा बना रखा है दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में फंसी हुई है। अब हमें कल क्या करना है, देखिए कल के लिए हमारे पास बेस्ट सिचुएशन है कि यदि जो ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रखी है, इस रेंज में प्राइस फंसी हुई है, यदि इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो हम यहां से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। यदि इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो यहां से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 47,900, क्योंकि ये सप्लाई जोन है, डेली का स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, यहां से प्राइस फॉल हो सकती है। तो यदि आपको यहां पर यदि आप ट्रेड ले रहे हो तो जल्दी से अपना टारगेट बुक करके निकल जाना। या फिर देखिए यहां से मिल रहा है, यदि ये क्रॉस होता है, या फिर देख ये जो नीचे वाला 47,400 नीचे की साइड इस प्रकार ब्रेक कर दे इसको, क्योंकि इस रेंज में प्राइस कंटिन्यू फंसी हुई है। आप देखोगे तो कल भी इसी रेंज में थी, परसों भी इसी रेंज में थी, इसी रेंज में प्राइस कंटिन्यू फंसी हुई है। अब जैसे नीचे की साइड इसको ब्रेक करती है तो आप यहां से शॉर्ट ट्रेड भी देख सकते हो, अर्थात पुट भी बाय कर सकते हो। आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा यहां से भी सपोर्ट ले सकती है, यहां से भी सपोर्ट ले सकता है, और हमारा जो फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा 46,900। हमारा फाइनल टारगेट रहेगा 46,900। यदि इसको ब्रेक करती है तो हम पुट बाय कर सकते हैं। अब हम देखिए पुट बाय करने का हमारे पास एक और सिचुएशन, यहां से प्राइस यहां पर जाती है और इस सप्लाई जोन के अंदर यदि आपको एक इंगल्फ मिलता है 10 मिनट या 15 मिनट का, 10 मिनट या 15 मिनट का ऐसा इंगल्फ मिलता है, तो आप इंगल्फ का लो ब्रेक होते ही पुट बाय कर सकते हो। इंगल्फ के दोनों इंगल्फ के हाई के ऊपर आपका एसएल रहेगा, ये रहेगा एसएल, ये रहेगा एंट्री पॉइंट। और फर्स्ट टारगेट आप ये रखना, क्योंकि जो प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। सेकंड टारगेट रहेगा ये, और फाइनल टारगेट रहेगा ये। तो इस प्रकार आप यहां से पुट बाय करने की सिचुएशन हमारे पास सप्लाई जोन से, और दूसरी सिचुएशन यदि 47,400 कन्वेंसली क्रॉस होता है और सस्टेन कर पाता है तो। अब हम कॉल बाय कहां से कर सकते हैं, कॉल बाय की मैंने एक तो ये सिचुएशन बताई, लेकिन यहां पर रूम ज्यादा नहीं है प्राइस को ट्रेवल करने के लिए, तो आप यहां पर छोटे टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। अब दूसरा सिचुएशन हमारे पास यदि इसका आता है कि कॉल बाय हमें कहां से करना है निफ्टी के अंदर, तो देखिए निफ्टी के अंदर बेस्ट सिचुएशन है कॉल बाय करने की, जो हमने 125 मिनट का ये जो ड्रॉ कर रखा है बाइंग जोन, 125 मिनट का प्राइस यहां पर आती है, और यहां से आप यदि बुलिश इंगल्फ मिलता है, बुलिश इंगल्फ मिलता है 10 मिनट 15 मिनट, तो आप यहां से कॉल बाय कर सकते हो, और आपका टारगेट रहेगा 47,400। फर्स्ट टारगेट रह जाएगा आपका 47,400, 47,400 से 47,500 600, ये आपका फाइनल टारगेट रहेगा। फर्स्ट सिचुएशन इंगल्फ की होगी। दूसरी सिचुएशन एक बार रिएक्शन हो जाता है तो इनसाइड कैंडल से, रिएक्शन मींस एक बार ऐसा एक ग्रीन कैंडल यहां पर बने, और ग्रीन कैंडल के बाद में आपको यहां पर एक इनसाइड कैंडल मिले, कंटिन्यूस पैटर्न का इनसाइड कैंडल मिले, तो इनसाइड का जैसे ही हाई ब्रेक होता है आप यहां से कॉल बाय कर सकते हो। इनसाइड कैंडल के लो के नीचे रहेगा आपका एसएल, और फिर प्राइस यहां से यहां तक ट्रेवल कर सकती है। थर्ड सिचुएशन, यदि यहां ऊपर से प्राइस आ रही है, इस प्रकार आपको किसी ट्रेंड लाइन मिलती है 10 मिनट या 15 मिनट की एक वैलिड ट्रेंड लाइन मिलती है, और उसका यदि ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद में आप यहां से कॉल बाय कर सकते हो। आपका जो टारगेट रहेगा 47,400। फ्रेंड्स ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, और यदि आपको डिटेल्स में शेयर मार्केट समझना है तो हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए,
जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको कई सारे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, कई सारे फ्री वीडियोज आपको वहां पर अवेलेबल होंगे।